हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुख सिद्ध। देखिए, आज हम प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि किस वर्ष स्थापना की गई और संस्थापक कौन था और प्रजामंडल कौन सा था। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई, 1991 में। इससे इसके संस्थापक थे जमनालाल जी बजाज व कपूर चंद पाटली। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 में। और संस्थापक कौन थे? ये थे जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटली। उसके बाद में आगे बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल। तो ध्यान रखना, जयपुर और बूंदी की एक ही वर्ष स्थापना की गई थी, 1931 में। और बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल जी। कौन थे? कांतिलाल जी। आगे बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में की गई और संस्थापक थे पंडित नेनूराम शर्मा। अब ये देखें, यहां से देखना, हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम जी शर्मा और कोटा प्रजामंडल के भी संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। तो ये भी आगे आएगा, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखना कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934 में। संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। आगे बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ का जो एरिया है, जोधपुर का एरिया, ये मारवाड़ में आता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। तो इसके संस्थापक कौन थे? ये थे जय नारायण व्यास जी। जो ध्यान रखना ऐसे कि मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर के क्षेत्र में है। और जोधपुर में क्या है? जय नारायण विश्वविद्यालय। तो याद रखना, जय नारायण व्यास। आगे बात करते हैं सिरोही प्रजामंडल के बारे में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। अब ध्यान रखना, हाड़ौती, मारवाड़ और सिरोही, तो ध्यान रखना ये तीनों एरिया हैं, इनकी स्थापना 1934 में की गई। और सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1934 में और इनके संस्थापक थे वर्दी शंकर त्रिवेदी। कौन थे? वर्दी शंकर त्रिवेदी। आगे बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। मगाराम वेद इसके संस्थापक थे। अब देखिए, इसकी याद करने की ट्रिक कैसी है। देखिए, बीकानेर में एक कत्रियासर गांव है, वहां पर जसनाथ जी के अनुयायी जो अग्नि नृत्य करते हैं, उनके जो नियम है 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम। जैसे विष्णु संप्रदाय के 29 यानी 29 नियम है, वैसे ही सिद्ध संप्रदाय यानी जसनादी संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। अब देखिए, आपको याद कैसा करना है। यानी बीकानेर में, बीकानेर से बीकानेर हो जाएगा, में से हो जाएगा मगाराम वेद। तो उधर आप याद रखना कि 36 नियमों का पालन करते हैं। और यहां पर बता देता हूं मैं, जो जसनादी के अनुयायी हैं उनके दो ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एक है सिंबू धड़ा और एक है कोडा। ये दो ग्रंथ है और वो अग्नि नृत्य करते हैं। उनके नियम कितने हैं? 36। कहां पर? बीकानेर में। बीकानेर से बीकानेर, में से मगाराम। तो याद रखना, बीकानेर में 36। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल। अभी मैंने बताया कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। और हाड़ौती के भी नैनूराम शर्मा। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ध्यान रखना, 1939 में की गई। आगे बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। अब देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, उसके जस्ट बाद 4 साल बाद मेवाड़ प्रजामंडल आ जाता है। तो मेवाड़ से, मेवाड़, में से माणिक्यलाल वर्मा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है अलवर प्रजामंडल। अब देखिए, 1938 में 6 ऐसे थे: मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, करौली। 6 ऐसे प्रजामंडल थे जिसकी स्थापना 1938 में की गई। तो याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 माणिक्यलाल वर्मा, अलवर प्रजामंडल 1938 हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा। आगे बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल 1938 और किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी।
आगे बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा में 1938 में स्थापना की गई और रमेश चंद्र ओझा इसके संस्थापक थे। शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा, याद रखना। धौलपुर से हो जाएगा 1938 और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। करौली 1938 और त्रिलोकचंद माथुर, कौन थे? त्रिलोकचंद माथुर करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे। आगे हम बात करते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल, जो कि अजमेर में आता है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई और ये करने वाले कौन थे? ये थे कांतिलाल चौथानी। कौन थे? कांतिलाल चौथानी। आगे बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। तो देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई और इसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास। अब देखिए, इसको याद रखें, जैसलमेर दोरों की नगरी है, यानी वहां पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो जो मिट्टी होती है वो मीठी होती है। तो याद रखना, जैसलमेर प्रजामंडल से जो रेत होती है वो मीठी होती है। तो मीठालाल व्यास 1945। आगे चलते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1942 और भंवरलाल निगम, किसके संस्थापक थे? भंवरलाल निगम। ये थे कुशलगढ़ प्रजामंडल, याद रखना। कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापना 1942 और इसके संस्थापक कौन थे? ये थे भंवरलाल निगम। आगे बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई और ये थे भोगीलाल पांड्या। तो डूंगरपुर से याद रखना, अब भोगीलाल पांड्या का संबंध है और इसकी स्थापना हुई वो 1944 में हुई थी। आगे बात करते हैं बांसवाड़ा प्रजामंडल की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के द्वारा 1945 में। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1945। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ एक याद रखना। देखिए, डूंगरपुर पहले आ जाता है, उसके बाद बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर 1944 और 1945 में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों आ जाएंगे। तो देखिए, बांसवाड़ा के संस्थापक कौन थे? ये थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई और इसके संस्थापक थे अमृतलाल पायक। कौन थे? अमृतलाल पायक। आगे देखिए 20 नंबर झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई और भोगीलाल भ्य के द्वारा की गई, यानी इसके संस्थापक थे वो मांगीलाल भ्य थे। झालावाड़ प्रजामंडल 1946, मांगीलाल भ्य। तो ये थे 20 प्रजामंडल, आपके सामने प्रस्तुत किए मैंने। और देखिए, एक दो बार देखना, आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 1% पुटअप होता है। तो आप 20 प्रजामंडलों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। नॉर्मल से पूछा जाता है सीधा कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, यानी यहाँ तो वो सन पूछेगा, यहाँ पूछेगा कि मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ सीधा घुमाने वाला प्रश्न ऐसे घुमा सकता है कि वर्दी शंकर त्रिवेदी किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? तो ये कौन थे? ये सिरोही प्रजामंडल के। इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तो ये था आज का प्रजामंडल। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपका राजस्थान जीके बेहतर से बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।